Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2020 में आई हुई मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर मूवी मैट्रियार्क को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है और रॉटेन टमेटो पे 83% फ्रेश है। इस मूवी में हमको एक औरत को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस बीमारी से सर्वाइव कर गई होती है एक ओवरडोज को लेके, और वो अपने चाइल्डहुड वाले घर में वापस जाती है अपने पर्सनल डीमंस को कन्फ्रंट करने के लिए। मगर वहाँ पे उसको क्या चीज मालूम चलती है वो हमें आगे एक्सप्लेनेशन में मालूम चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है हमको लॉरा को दिखाते हुए, जो एक मिडिल एज्ड वुमेन है जो अपने अकेली एक बड़ी सी सिटी लाइफ में अकेले अपने घर में रहती है अपने लाइफ में खुश रहने के लिए। वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती है और उसकी जो जॉब है उसमें वो काफी ज्यादा डिमांडिंग है, और साथ ही साथ उसका जो डेटिंग को लेके उसका जो व्यू पॉइंट है वो काफी ज्यादा स्टिंजेंट है, और इस सब के चलते उसके काफी ज्यादा कम दोस्त बचे हैं। मगर उसका बॉस के साथ जो है जिसका नाम मैक्सीन है उसके साथ उसका काफी ज्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, और यहाँ पे मालूम चलता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो मैक्सीन के साइड से ज्यादा है एज कम्पेयर टू लॉरा के साइड से। यहाँ पे वो बाहर लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करती है या फिर जो सोशल गैदरिंग्स है उसमें वो नहीं जाती है, बल्कि उल्टा वो अपने घर में अपने बेसिकली अपार्टमेंट में अकेले अपना टाइम स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर करती है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल और ड्रग्स को कंज्यूम करती है। मालूम हमें ये भी चलता है कि उसने बॉयफ्रेंड्स रखने की काफी ज्यादा कोशिश करी है पास्ट में, मगर जो उसका लाइफस्टाइल है वो हमेशा उसके डेटिंग लाइफ या फिर रोमांस के बीच में आ जाता है। हमें एक बार का दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एक रात गुजारती है, जहाँ पे वो उसको बोलती है उस औरत को कि वो उसके साथ मूव इन करे, तो यहाँ पे वो अपने साइड से वो औरत बोलती है कि वो उसके साथ मूव इन नहीं करेगी क्योंकि लॉरा का जो ड्रग एडिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है उसके लिए हैंडल करना। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि उस औरत के जाने के बाद लॉरा का जो एडिक्शन है वो और ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो हमेशा ड्रिंक कर रही होती है या फिर ड्रग को स्नॉट कर रही होती है बेसिकली पूरी रात। हमें इसके बाद अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पिछले रात का जो पूरा इवेंट था उसकी वजह से जो उसकी बॉडी है उसमें ओवरडोज हो जाता है, जिसके बाद वो जमीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसको कोई काले रंग का लिक्विड फ्लो करते हुए उसके मुंह के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, मगर उसको लग रहा होता है कि शायद ये सिर्फ एक हैलुसिनेशन है। जिसके बाद हम दो हाथ उसके तरफ आते हुए देख पाते हैं जो उसके तरफ डार्कनेस से आ रहे होते हैं और उसके तरफ रीच आउट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉरा अपने ओवरडोज को सर्वाइव कर गई है और अगले दिन काम पे आई है। यहाँ पे हमें मैक्सीन को दिखाया जाता है कि वो इसके जो ड्रग एडिक्शन है बेसिकली उसके बारे में अच्छी तरह से जानती है, और इस बार वो डिसाइड करती है कि वो इसके बीच में आएगी और उसको असिस्ट करेगी इस चीज से गेट रेड होने के लिए। मगर इसके पहले कि वो मदद ले या फिर वो मदद करे, लॉरा इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा होके अपना जॉब को क्विट करके वहाँ से गुस्से में चली जाती है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि लॉरा की जो एक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके ड्रग एडिक्शन की वजह से नहीं है, मगर इस वजह से भी है क्योंकि उसको जस्ट अभी थोड़ी ही देर पहले उसकी जो स्ट्रेंज मदर है उसके तरफ से एक फोन कॉल भी आया था। यहाँ पे लॉरा डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ को और अपने पुराने होम टाउन में वापस जाके विजिट करेगी जहाँ पे वो 20 साल से नहीं गई है। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि लॉरा अपने होम टाउन आ गई है जो काफी शांत सा एक इंग्लिश विलेज है कंट्री साइड पे। जब वो वहाँ अपने पुराने घर पे आती है तो वो नोटिस करती है कि वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बदल गया है, मगर वो यहाँ पे अपनी माँ को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि इतना टाइम बीतने के बाद भी उसकी जो माँ है वो बिल्कुल भी ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि वो बूढ़ी हुई है। यहाँ पे लॉरा को लगने लगता है कि हो सकता है उसकी मम्मा ने इस चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे सर्जरीज को करवाया होगा, जिसकी वजह से उनकी जो एक्चुअल एज है वो दिख नहीं रही, और इस चीज को लेके वो शुरुआत में काफी ज्यादा जजमेंटल भी दिखाई दे रही होती है। यहाँ पे हमको ये भी मालूम चलता है कि जो माँ बेटी का यहाँ पे रिश्ता है वो एक्चुअली में बहुत नॉर्मल टाइप का रिश्ता नहीं है, और जल्दी हमें मालूम चलता है कि लॉरा ने क्यों डिसाइड करा था अपने गाँव को अपने होम टाउन को छोड़ के वहाँ से मूव आउट करने का एक बिग सिटी में, और ये भी कि 20 साल से उसने अपनी फैमिली को कांटेक्ट नहीं करा है, वो कहीं ना कहीं उसकी माँ के इन्फ्लुएंस की वजह से ही नहीं करा है। यहाँ पे कहीं भी हमें क्लियरली ये तो नहीं दिखाया जाता कि ऐसा क्यों हुआ होगा, मगर हम ये तो बात पता कर पाते हैं कि जो उसकी जो माँ है वो काफी ज्यादा मिसट्रीट किया करती थी लॉरा को, और जो भी उसको मौका मिलता था हर मौके पे वो लॉरा पे चिल्लाया ही करती थी। यहाँ पे फाइनली उसकी माँ ये बोलती है कि उसने लॉरा को कभी भी फिजिकली यहाँ पे अब्यूज नहीं करा है, और जो भी है उसने वर्बली ही अब्यूज करा है उसको, लाइक येल करा है या फिर चिल्लाया है उस पे। और यहाँ पे इस चीज को सुन के हम देख पाते हैं कि लॉरा को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ है कि उसकी जो माँ का यहाँ पे जो अटेम्प्ट है अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का या फिर दिखाने का कि वो इतना ज्यादा बुरी माँ नहीं है, इस चीज पे वो बहुत ज्यादा नाराज और गुस्सा है। यहाँ पे हम आगे ये भी देख पाते हैं कि उसके जो वहाँ के विलेज के लोग हैं वो लॉरा को लेके काफी ज्यादा वेलकमिंग नहीं लग रहे होते, मगर अगेन इस चीज को काफी ज्यादा एक्सप्लिसिटली मूवी में दिखाया नहीं गया है कि ऐसा क्यों
है। यहाँ पे हमें एक हिंट तो मिलता है कि शायद हो सकता है कि वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं और यहाँ पे लॉरा का एक जो रोमांटिक रिलेशनशिप था एबी के साथ, जो उसकी ही एज की एक और वुमेन हुआ करती थी उसी गाँव में, उसको लेके जो उनका रिलेशनशिप था उसको लेके वो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है और जजमेंटल है। शायद इस वजह से वो लॉरा को लेके इतना ज्यादा वेलकमिंग नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉरा फाइनली एबी से भी मिली है, जो अभी भी काफी ज्यादा उससे हर्ट है और डिसअपॉइंटेड है कि लॉरा एकदम से गायब हो गई थी उसको बिना कुछ बताए उसके लाइफ से। धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है हमें इस विलेज में और उनके रहते हुए लोगों में काफी ज्यादा अजीब चीजें और हमें मालूम चलने लगती हैं। यहाँ पे एक हमें बहुत ही ज्यादा अजीब सा सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा एजड कपल है, वो कार के अंदर बार बार फिजिकल हुए जा रहे हैं और वो रुक नहीं रहे हैं इस चीज को लेके, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि देख के लग रहा है कि वो लोग एक्चुअली में रुकना चाहते हैं। यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि जो एबी है वो लॉरा को हर जगह एक तरह से फॉलो कर रही होती है और उसके हर एक मूवमेंट को किसी को तो रिपोर्ट कर रही होती है अपने फोन के थ्रू। इससे ज्यादा अजीब चीज हम देखते हैं कि लॉरा के घर के अंदर ही हो रही होती है, जहाँ पे जो उसकी माँ है वो हर बार कुछ अजीब से सेडेटिव्स को ग्राइंड करके मिक्स कर रही होती है ड्रिंक में, जैसे कि उसका पानी या फिर जो जैम है वो लॉरा को जो दे रही होती है उसमें वो ग्राइंड करके सेडेटिव्स को देती रहती है उसे। पहली रात हम देख पाते हैं कि लॉरा की जो माँ है वो लॉरा को उसके कमरे से बाहर ड्रैग करते हुए और घर के बाहर ड्रैग करते हुए लेके जा रही है, जब यहाँ लॉरा काफी ज्यादा गहरी नींद में है उस सेडेटिव्स के वजह से, और वो उसको गार्डन की तरफ खींच के लेके जा रही होती है। मगर तभी देख के लग रहा है कि लॉरा को होश आने लग जाता है। यहाँ पे लॉरा की माँ देखती है कि लॉरा को होश आ रहा है, तो इसके पहले कि लॉरा देख पाए कि उसकी माँ उसको ड्रैग कर रही है उसकी माँ वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब लॉरा को होश आता है तो वो अपने आप को देखती है कि वो गार्डन लॉन में है और उसको लगता है कि शायद वो स्लीप वॉक करके वहाँ पे आई है। आगे हमें ये भी दिखाई देता है कि लॉरा को यहाँ पे उसकी माँ की एक पर्सनल डायरी मिली है जो वो अपने माँ के सामान के थ्रू सॉर्ट कर रही होती है, और उसमें पढ़ के उसको मालूम चलता है कि उसकी जो माँ है उसकी काफी ज्यादा रंगीन लाइफ रह चुकी है, जहाँ पे वो अलग अलग लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंटीमेट हुई है, बेसिकली उसके विलेज में रहते हुए हर आदमी के साथ। और यहाँ पे लॉरा की माँ ने हर एक आदमी को उनके एक्सपीरियंस के साथ रेट भी करा हुआ है। इनिशियली तो यहाँ पे लॉरा इस चीज को जो उसको मालूम चलता है उसको अपने तक ही रखती है और एक अजम्पशन बना लेती है अपनी माँ को लेके, मगर जब उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है तो वो उस पे सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश करती है उसी चीज को ला के बीच में। इस चीज को जान के लॉरा की माँ कहीं भी खुश नहीं लग रही होती है और वो लॉरा को बोलती है कि वो उसके घर से चले जाए, मगर वो एक्चुअली में देखा जाए तो उसको कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं या उसके साथ कुछ फिजिकली हो रहा है, उस चीज को छुपाने के लिए उसने ये बातें बोली हैं लॉरा को। यहाँ पे लॉरा नोटिस कर पाती है कि उसकी माँ के नाक से और हर जगह से एक काले रंग का लिक्विड बाहर आ रहा है ब्लड की जगह, जब से उसने उस ड्रग पे ओवरडोज करा था और उसका ब्लैकआउट हुआ था। और वो सेम इसी काले रंग की जो इंक जैसी चीज है उसको दोबारा से नोटिस कर पाती है जब उसको बेसिकली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसके ब्लड की जगह वो काला रंग का सब्सटेंस बाहर आता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो लॉरा की माँ है उसको भी उसी तरह का काले रंग का लिक्विड उसके ब्लड की जगह रिप्लेस होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट्स कर रही होती है लॉरा के साथ कि उसने उसके पर्सनल डायरी को क्यों पढ़ा है, तब हम देख पाते हैं कि उसकी नाक से सेम लिक्विड बाहर आ रहा है और वो उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। आगे हम मूवी में ये भी देख पाते हैं कि विलेज के और भी जो लोग हैं वो इसी तरह का काले रंग का लिक्विड ही सिक्रीट कर रहे होते हैं, जिससे ये तो प्रूव हो जाता है कि जब पहली बार लॉरा ने उस काले रंग के सब्सटेंस को ओवरडोज के समय देखा था वो एक्चुअली में उसका हैलुसिनेशन नहीं था मगर असली एक ट्रू इवेंट था। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हमें चीजें काफी ज्यादा क्लियर होने लग जाती हैं। यहाँ पे हमें हमेशा से दिखाया गया था कि लॉरा को लगता है कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था उसके पैदा होने से पहले अपने आप को घर के पास ही एक लेक में डुबा के, मगर असलियत में देखा जाए तो उसका जो फादर था वो एक प्रैक्टिशनर था ब्लैक मैजिक को लेके और भी काफी ज्यादा सीक्रेटिव आर्ट्स को लेके। और यहाँ पे लॉरा की माँ से शादी करने के बाद उसकी माँ चाहती थी कि उसका खुद का एक बेबी हो, मगर वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे काफी सालों के ट्राई करने के बावजूद भी। तो यहाँ पे उसके फादर ने डिसाइड करा था कि वो खुद को सैक्रिफाइस करेगा जिससे कि लॉरा यहाँ पे पैदा हो सके। जितने भी उसके पास नॉलेज थी ब्लैक मैजिक को लेके और जितने भी उसने स्किल्स एक्वायर किए थे उस सबको लेके वो उस पॉन्ड की तरफ चलता हुआ गया था। और यहाँ पे एक 6 ब्रेस्ट वाले एक फिगर जिसको बेसिकली मैट्रियार्क बोला जाता है उसको वहाँ पे उसने इनवाइट करा था और विलेज में रहने के लिए परमिशन दी थी। और यहाँ पे उसी डीमन ने लॉरा को बर्थ दिया था उसकी माँ के थ्रू, इस कंडीशन पे कि वो उसको अपने बच्चे की तरह ही रखेगी। मगर देख के लग रहा है कि लॉरा की जो माँ है उसने इस मदरहुड को जो वो शेयर कर रही थी मैट्रियार्क के साथ उसको वो काफी एंजॉय नहीं करती थी। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है शायद इस सब के चलते ही वो काफी ज्यादा लॉरा को लेके इतना ज्यादा हार्श बिहेवियर भी डिपिक्ट करती थी। यहाँ पे देखा जाए तो लॉरा की माँ एक्चुअली में लॉरा की माँ है, इसी वजह से जो डिमोनिक मैट्रियार्क है उसने उस औरत को कुछ सर्टेन पावर्स दिए थे और उनमें से एक वो पावर
पावर में आता है वो काले रंग का जो लिक्विड है जो सिक्रीट करती है अपने बॉडी से, और उस लिक्विड को ही इस्तेमाल करा जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा रिच सोर्स है यूथ को रखने का। जब यहाँ पे लॉरा विलेज को छोड़ के चली गई थी तो उसकी माँ ने इसी लिक्विड को यूज करने का स्टार्ट करा था। जब वो इसी लिक्विड को सेल करने लग गई थी विलेजर्स को उनकी यूथ को मेंटेन करने के लिए, और वो उनसे बदले में उनका पैसा या फिर इन्फ्लुएंस लिया करती थी। अब देखा जाए तो इस चीज को होते हुए 20 साल बीत चुके हैं और जितने भी विलेजर्स हैं वो काफी ज्यादा इस चीज पे डिपेंड करने लग गए थे। और देखा जाए तो इस लिक्विड के बिना वो लोग काफी ज्यादा बूढ़े लोग हैं जो अब तक देखा जाए तो मर गए होते अगर वो लिक्विड वो नहीं कंज्यूम कर रहे होते। तो लॉरा इस चीज को एक्चुअली विटनेस कर लेती है जब वो वहाँ के लोकल चर्च पे जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ एक पेडिस्टल पे खड़ी है और सारे जो विलेजर्स हैं वो ब्लैक वाला लिक्विड एक्चुअली फीड कर रहे हैं खुद को उसके ब्रेस्ट के थ्रू। और देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो विलेज के जो प्रीस्ट है और उसकी जो वाइफ है और उसकी जो बेटी है, बेसिकली वो जो लॉरा की गर्लफ्रेंड थी एबी, वो है। इन्हीं तीनों लोगों ने उस ब्लैक मैजिक पे अपने आप को नहीं डाला था, बाकी सब ने उसको डाल रखा था अपने ब्लैक मैजिक के उसके लिक्विड के डिपेंडेंसी पे। यहाँ देख के लग रहा है कि लॉरा एक्चुअली में उस डार्क मैजिक या जो पावर है उसकी लिनिएज में आती है क्योंकि वो उसकी बेटी है, तो उससे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि शायद वो इसी चीज को कैरी ऑन करेगी उस बेसिकली बदले में कि उसके पास उसकी जो लाइफ है वो इसी वजह से है। मगर देखा जाए तो उल्टा उसने खुद की एक लाइफ बना ली थी जहाँ पे वो एडिक्शन और ओवरडोज में जी रही है। यहाँ पे एक्चुअली में हमें एक बहुत बड़ा खुलासा होता है जहाँ हमें मालूम चलता है कि ओवरडोज की वजह से लॉरा एक्चुअली में मर गई थी। मतलब यहाँ पे जब उसको ओवरडोज हुआ था और हमें दिखाया गया था कि वो बेहोश हुई है और वापस से रेसिस्टेट हो गई है, वो एक्चुअली में नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा जो मैट्रियार्क थी उसने उसको वापस से जिंदा करा था क्योंकि उसको एक पर्पस सर्व करना बाकी है। यहाँ पे मैट्रियार्क ने अपनी पूरी जी जान लगा के कोशिश कर ली थी कि उसकी जो बेटी है, टेक्निकली लॉरा उसकी ही बेटी है, वो वापस उसके विलेज में आए। और ये वाला जो मैसेज या फिर विश आप बोल सकते हो वो बेसिकली लॉरा की जो माँ है सिसिलिया उसके थ्रू करा गया था ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए, जिससे वो कम्युनिकेट करे उसको। और इसी वजह से सिसिलिया ने अपनी बेटी को 20 साल के बाद वापस से कांटेक्ट करा है। अब आपको याद हो तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब वो बेहोश हुई थी ओवरडोज की वजह से, तब हमने 2 हाथ उसके तरफ रीच आउट होते हुए देखे थे। वो बेसिकली मैट्रियार्क का ही हाथ था जो उसको कॉल बैक कर रही थी उसके गाँव में। अब यहाँ पे देखा जाए तो लॉरा को सारी चीज मालूम हो गई है और सिसिलिया उसको यहाँ पे कन्विंस कर रही है कि वो बेसिकली उस डार्कनेस के अंदर स्टेप इन करे, जो उसके बेसिकली गार्डन के पीछे वाली जगह है जहाँ पे जो मैट्रियार्क है वो रहती है, जिससे कि वो जो ब्लैक कलर का जो लिक्विड है और उसका जो पावर है वो सारी चीज का वो सप्लाई जारी रखे और जो विलेज है वो सर्वाइव कर सके। यहाँ पे एक और चीज हमें मालूम चलती है कि जो एबी है वो सिसिलिया के एक्चुअली में इस चीज में मदद कर रही होती है क्योंकि वो लॉरा को यहाँ पे सेम चीज करने के लिए कन्विंस करती है, मगर सारी चीजें कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती हैं। जैसे ही जो पुराना बूढ़ा प्रीस्ट है वहाँ पे चर्च का केन, वो एक्चुअली आता है इस सैक्रिफाइस को रोकने के लिए। वो यहाँ पे सिसिलिया को जाके कन्फ्रंट करता है कि उसने और उसके हस्बैंड ने बेसिकली जो ग्रीड है वो अपने विलेजर्स के बीच में वो लोग लेकर आए हैं, मगर यहाँ पे उसको काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज का रेवलेशन होता है जो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यहाँ पे देखा जाए तो केन का मानना था और वो बिलीव भी करता था काफी फर्मली इस चीज पे कि जो उसकी वाइफ है और उसकी जो बेटी है एबी, वो सिसिलिया के जो वो करती है चीजें उसके अगेंस्ट है और जो विलेजर्स भी कर रहे हैं उनके भी अगेंस्ट है क्योंकि वो जो टीचिंग्स है गॉड के उसके हिसाब से वो नहीं चलते। मगर यहाँ पे बड़ी चीज उसको मालूम चलती है वो ये है कि एबी ने कुछ साल पहले अपनी साइड स्विच कर ली थी। मालूम चलता है कि एबी को यहाँ पे कैंसर हो गया था अपनी ही माँ की तरह, मगर उसकी माँ यहाँ पे मर गई थी और एबी ने चूज करा कि वो साइड स्विच करके अपने आप को क्योर करे। मगर यहाँ देखा जाए तो मैट्रियार्क की जो पावर है वो धीरे धीरे काफी कम होने लग गई थी क्योंकि लॉरा अभी तक वहाँ आई नहीं थी और इसी वजह से जो एबी का कैंसर है वो भी वापस आने लग गया था और इसी वजह से वो बेसिकली सिसिलिया की मदद कर रही थी लॉरा को कन्विंस करने के लिए कि वो डार्क साइड पे चली जाए। यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि जो फोन पे हर एक वेयर अबाउट को लेके लॉरा के वो जिसको बता रही थी वो एक्चुअली में लॉरा की माँ ही थी, जिससे कि वो मेक श्योर कर सके कि अचानक से लॉरा एक दिन उठ के विलेज को छोड़ के ना चली जाए। यहाँ पे केन को देख के लग रहा है कि वो इन सारी चीजों को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, स्पेशली इस चीज को लेके कि एबी ने यहाँ पे बोला कि जब उसने डार्क साइड को कंज्यूम करा था तो उसका जो इंस्टेंट रिजल्ट है कैंसर को लेके वो उसको तुरंत ही मिल गया था, वेराज उसका जो रिलीजन है और जो गॉड है वो उसको नहीं बचा पा रहा था। और ये चीज सुन के जो उसका फादर है केन, वो अपने आप को स्टैब करके मार डालता है। अब एंड होने वाली है मूवी की और हमें यहाँ मालूम चलता है कि लॉरा एक्चुअली यहाँ पे फंस गई है अपने एक्चुअल मदर जो मैट्रियार्क है और जो सिसिल है उसके बीच में। और यहाँ पे देख के लग रहा है कि मैट्रियार्क को उसको दे दिया गया है जो उसको अपने लैप में क्रिडल करने लगी है। मगर यहाँ पे एक और चीज अनएक्सपेक्टेड ये हो जाती है कि जो मैट्रियार्क है वो लॉरा को जाने देती है और एकदम से इवेंचुअली टर्न हो जाती है सिसिल के अगेंस्ट। यहाँ पे डिस्पाइट की बहुत ज्यादा बेग हो रहा होता है कि वो ऐसा ना करे, मगर तब भी लॉरा
लॉरा यहाँ पे जो ड्यूटी है प्रोवाइड करने की विलेजर्स को, और वहाँ पे जो मैट्रियार्क फंसी हुई है इतने टाइम से, दोनों को वो रिलीव कर देती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि लॉरा और उसकी माँ दोनों वापस चर्च में आए हैं, जहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो काफी ज्यादा अब ओल्ड दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो काला वाला लिक्विड वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इस वजह से, और वो यहाँ पे उसी काले लिक्विड के लिए बैक कर रहे होते हैं जिससे कि वो लोग वापस अपने यूथ को गेन कर सके और जिंदा रह पाए। और यहाँ पे जब लॉरा की माँ दोबारा से ट्राई करती है विलेजर्स के ऊपर अपने पावर को दिखाने के लिए, तो लॉरा इस बार शॉटगन को लेके अपने माँ का स्कल को बार बार मार के स्मैश करके उनको मार ही डालती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि लॉरा वापस अपने घर आई है और यहाँ पे वो अपने जो बड़ा सा ग्रैंड सा पियानो है उसके ऊपर वो यूरिनेट भी करती है और अपने पुराने कपड़ों से गेट रिड भी करने लगती है। और बेसिकली ये पियानो वही होता है जिसको बचपन में उसकी माँ हमेशा फोर्स किया करती थी उसके बजाने के लिए। देखा जाए तो ये जो बिजार सा जो चीज किया उसने अभी घर आके, इसके लिए मूवी में आज सच को एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं गया है, बट मोस्ट लाइकली एक ऐसा साइन है रिटेलिएशन को लेके कि वो अपनी माँ के अगेंस्ट है। जिसके बाद हमें फाइनल सीन में दिखाया जाता है कि लॉरा वापस से उसी पॉन्ड के तरफ वॉक करते हुए गई है और खुद को उसी के अंदर उसने ड्राउन कर लिया है। एंड सीन हमारा यहीं पर होता है और यहाँ पे हमें एंड में ये नहीं बताया जाता कि अब लॉरा एक्चुअली में मैट्रियार्क की जगह लेके उस पूरे विलेज को प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, और बेस्ट है कि उसको हमने इसी तरीके से ओपन एंडेड छोड़ रखा है जिससे कि इट विल गिव समथिंग फॉर अस एज अ व्यूअर टू इवन पाउंडर ऑन। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।